दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने बनाया था इंश्योरेंस के विषय पे। मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस होता क्या है। उसमें कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, जिसको मैं इस वीडियो में पूरा कर रहा हूँ। अपन को ये देखना है कि इंश्योरेंस अपन को लेना कैसे है। मेन मुद्दा वही होता है कि इंश्योरेंस अपन ले कैसे। जैसे मान लीजिए आप नई गाड़ी ले रहे हैं, तो नई गाड़ी में आप अगर शोरूम वाला इंश्योरेंस करा के दे रहा है तो आप शोरूम से ले सकते हैं। होता क्या है, शोरूम का इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है। तो मान लीजिए भगवान ना करे कभी आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी, गाड़ी में काम कराना पड़े, तो आप उसके यहाँ गाड़ी छोड़ दीजिए। उनका कैशलेस टाई अप होता है, तो आपको उसमें कोई पैसे नहीं देने रहते हैं। आपने उनके यहाँ गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और वो अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे अपना जो भी रहेगा उसका वो अपना कवर कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि 50,000 का क्लेम हुआ आपका, तो 50,000 का पूरा पूरा नहीं मिलता है उसमें। ये मान के चलिए कि 44-45 हज़ार रुपये क्लेम मिल जाता है। बाकी का प्रोसेसिंग फी वगैरह आपको देनी रहती है, तो वो आप पे कर दीजिए, बाकी का क्लेम पूरा मिल जाता है। आपको शोरूम से लेने में ये फ़ायदा है। मगर आप ये ध्यान रखिए कि शोरूम वाला इंश्योरेंस आपको दे कितने में रहा है। थोड़ा आप मार्केट सर्वे कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें आप चेक कर लीजिए कि इंश्योरेंस दे कितने का दे रहा है। अगर 100, 200, 300 रुपये का फ़र्क आता है, 400-500 तक भी फ़र्क आता है, तो आप शोरूम से ले लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मगर अगर आप देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो आप उससे शोरूम वाले से बोलिए कि भैया मेरे को मार्केट में तो इतने का मिल रहा है, आप इतने का दे रहे हो। आपको ये चीज़ बोलनी पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं देगा आपको। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अपनी नई गाड़ी की। अगर आपको पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, तो वो आप एक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। आप ऑनलाइन रेटिंग चेक कर लीजिए, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, तो आप उससे अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपका कोई एजेंट हो, परिचित हो, उससे भी आप ले सकते हैं, वो आपको सजेशन दे देगा। अच्छा, बस ये कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा ये चेक कर लीजिए कि किस इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम का जो क्लेम देती है, उसका रेशियो किसका अच्छा है। मेन क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस आदमी कराता है इसलिए है कि उसको समय पर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। अगर आपको क्लेम ही नहीं मिले तो इंश्योरेंस कराने का फायदा क्या है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आपको बहुत कम रेट पे दे देगी, सारे फैसिलिटी के साथ दे देगी, मगर जब आप क्लेम देने जाएंगे तो आप यकीन मानिए वो इतना घुमाएंगे आपको कि आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैंने इंश्योरेंस लिया ही क्यों, इससे अच्छा तो नहीं लेता। तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि किसकी रेटिंग अच्छी है, आप उससे ही इंश्योरेंस लीजिए। या अपने एजेंट से बोलिए कि भाई देख मेरा अपना रिलेशन ऐसा है कि ऐसा नहीं हो कि कभी अपन को कभी दिक्कत आए, तो आपको सजेशन दे देगा। देखिए, अपन ने इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो ही अपन को क्लेम लेना है, अन्यथा के क्लेम आप ना लें, क्योंकि उससे नुकसान आप ही का होता है। आपको इसके बारे में, नो क्लेम बोनस के बारे में शायद पता हो या नहीं पता हो, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं कोई साल का, तो अगला जो इंश्योरेंस आप कराएंगे उसमें 20% आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। ये परसेंटेज 50% तक पहुंच जाता है अगर आप नो क्लेम नहीं लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, आपका जो इंश्योरेंस है, अगर 50% का नो क्लेम बोनस मिल रहा है, तो आपको कितने का पड़ेगा आगे चल के। और एक और चीज होती है कि जैसे मान लीजिए आपने क्लेम लिया, साल में मान लीजिए 2 क्लेम ले लिए, तो 2 क्लेम भी ले लेते हैं यहाँ पर, तो अगले साल का जो आपका इंश्योरेंस बनेगा वो आपका बढ़ के बनेगा, 2-3 हज़ार बढ़ के बनेगा। तो नुकसान आप ही को है। अगर आपको जरूरत है, देखिए अपन इंश्योरेंस कराते हैं किस लिए, क्योंकि अपन को जरूरत पे काम आ सके, तो वो एक्चुअल हो। एक नुकसान हुआ गाड़ी में, मान लीजिए कि आपका लीवर टूट गया, लीवर के लिए आप क्लेम थोड़ी लेंगे। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको सही से यूज़ करते हैं तो इंश्योरेंस आपको हमेशा फ़ायदा ही देगी। और इंश्योरेंस आप ज़रूर कराएं, बहुत सारी चीज़ों में आपको उसमें फ़ायदा मिलता है, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप जो भी गाड़ी चलाएं उसका इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। और इसी के साथ अपन ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।